Aim right, achieve big at KR Mangalam University. और इस बीच मुंबई के लोगों के लिए बारिश एक बार फिर से मुसीबत बनने वाली है। आज से 28 जून तक लगातार 5 दिनों तक समुद्र में हाई टाइड की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग के मुताबिक समंदर में 4 मीटर से ज्यादा की ऊंची लहरें उठेंगी। बीएमसी ने लोगों को एडवाइजरी जारी कर दी है। समंदर के तटों से दूर रहने के निर्देश दिए गए हैं। तो मुंबई में हाई टाइड की चेतावनी दी गई है। अगले 5 दिन तक हाई टाइड की वार्निंग दी गई है। हमारे साथ संवाददाता दिनेश मौर्य जुड़ गए हैं। दिनेश, अब वार्निंग तो दे दी गई है, लेकिन बीएमसी की ओर से किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं? तस्वीरें दिखाता हूं, उसी से आप समझ सकते हैं कि प्रशासन कितना अलर्ट है। ये मुंबई का मरीन ड्राइव नरीमन पॉइंट का इलाका, इस पूरे पैसेज को खाली करा लिया गया, लेकिन अब भी कुछ लोग हैं जो अपनी जान जोखिम में डालकर किनारे पर पहुंचने का प्रयास करें। लेकिन इस समय हाई टाइड का वक्त चल रहा है। करीब 4.59 मीटर यानी करीब 15 फीट ऊंची लहरें जो है वो समंदर से उठ रही हैं। और इन्हीं जानलेवा लहरों को देखकर बीएमसी के साथ साथ यहां पर मुंबई पुलिस के जवान को तैनात किया गया है। इस समय ये पूरा नरीमन पॉइंट का इलाका, मरीन ड्राइव का इलाका लोगों से भरा रहता है। लोग यहां पर इस जगह बैठते हैं। लेकिन अभी इस समय तस्वीरें देखिए किस तरह से हाई टाइड का समय है, लहरें ऊंची ऊंची उठ रही है। तो इस पूरे पैसेज को फिलहाल खाली करा लिया गया है। कुछ लोग जो है वो पुलिस के जाने के बाद यहाँ किनारे पर फिर एक बार आने का प्रयास करते हैं। उन्हें भी लगातार किनारों से दूर रहने की अपील जो है वो प्रशासन द्वारा की जा रही है। दूसरी तरफ समुद्र की इन लहरों को भी देखिए किस तरह से, देखिए ऊंची ऊंची लहरें किनारों पर आ रही हैं और टकरा रहे हैं, और ये बेहद जानलेवा हो सकती है। और आज पहला ही दिन है हाई टाइड का। अगले 5 दिनों तक इसी तरह की स्थिति मुंबई में बने ही रहने वाली है। तो मुंबई करों को न सिर्फ इस जगह से बल्कि मुंबई में कुल 6 चौपाटी है, और ये एक नरीमन पॉइंट का किनारा है जहां से दूर रहने की अपील की गई। साथ ही में लाइफ गार्ड्स को भी सभी चौपाटियों पर तैनात किया गया है। सभी को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है, खास तौर पर जब हाई टाइड का समय होगा। और ये 5 दिन इसलिए भी बेहद चिंताजनक हो सकते हैं मुंबई करों के लिए, क्योंकि 4.5 मीटर से ऊंची लहरें का उठना ये अच्छा नहीं होता है। लेकिन शायद दिनेश, लोग इस मौके से अपने आप को अलग नहीं रखना चाहते हैं। जब वो मरीन ड्राइव पर आकर बैठते हैं और जब बारिश के मौसम में ऊंची ऊंची लहरें उठते हैं तो पानी की जो बौछार होती है उसका मजा लेने के लिए लोग मौजूद रहते हैं। लेकिन खतरा भी बहुत ज्यादा रहता है, जो तस्वीरें आपने फिलहाल हमें दिखाई है। लेकिन लोग एहतियात जरूर बरतें, यही हमारी अपील है। नासिक जिले में भी इस वक्त लगातार बारिश की खबर है, और तेज बारिश की वजह से गोदावरी नदी का जलस्तर बढ़ गया है। सड़क पर पानी इस तरह से भरा है कि लोगों को तैरकर एक जगह से दूसरी जगह तक जाना पड़ा है। और देख सकते हैं मंदिर, घाट, तमाम जो आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पर सब पानी में डूबे हुए हैं। रामकूट परिसर में बने मंदिर भी पानी में डूब गए हैं। नासिक के लिए आज भी मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। तो नासिक की तस्वीर देखिए, जहां पर गोदावरी नदी में इतना पानी नजर नहीं आता सामान्य दिनों में, लेकिन जैसे ही लगातार बारिश होने लगी है आसपास के इलाकों में तो नदी का जलस्तर बढ़ गया है। और जो यहाँ पर मंदिर और इसके अलावा जो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग इमारतें बनी हुई हैं वो पानी में डूबी हुई नजर आ रही हैं। बहरहाल अब प्रशासन की ओर से भी सतर्क रहने के लिए कहा गया है लोगों से जो आसपास घाट के जा रहे हों। लेकिन ये जो तस्वीर बताने के लिए काफ़ी है कि फिलहाल महाराष्ट्र के ऊपर इस वक्त जल प्रहार जारी है। नासिक के बाद लगातार हम जो बात करेंगे वो है गंगापुर बांध की, जो लबालब इस वक्त पानी से भर गया है। देखिए कितना पानी इस झरने से नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है। 23 जून को बांध से 6000 क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा गया। प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले नागरिकों से सतर्क रहने की अपील की, लेकिन लगातार जो बारिश होती जा रही है उसके चलते डैम का पानी बढ़ा है और ओवरफ्लो होने की वजह से पानी छोड़ा जा रहा है। अब हम बात करेंगे ठाणे जिले के भिवंडी की। अब भिवंडी में देखिए सोमवार रात से लगातार जो बारिश हो रही थी, मूसलाधार बारिश, उससे जनजीवन प्रभावित हुआ है और शहर के एकमात्र कामवरी नदी का जलस्तर रात भर में काफी बढ़ गया, जिससे आसपास के जो निचले इलाके हैं वो पानी में डूब गए हैं। कामवरी नदी के किनारे खड़ी एक बोलेरो पिकअप पानी में डूब गई, जबकि मार्केट इलाके में दुकानदार रात भर अपनी दुकानों से सामान निकालते रहे। इस क्षेत्र के सैकड़ों दुकानों में घरों में पानी घुसा है और खाड़ी पार इलाके की स्थिति भी गंभीर बनी हुई है। नदी का पानी पुल को छूता हुआ बह रहा है और इलाके के कई घरों में भी पानी भर गया है।